हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है। तो यदि आप भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने भी इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश स्कोर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी होता है। तो अभी जो हम क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं फ्रेंड, वो है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि विस्टास बुक का 8th चैप्टर है। आप देख सकते हैं विस्टास बुक का जो है वो 8th चैप्टर है और इसी का हम जो है आज हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा फ्रेंड कि आप सबसे पहले जो है आप मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ओके, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कार्लाइजल इंडियन स्कूल। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्या जानते हैं अबाउट कार्लाइजल इंडियन स्कूल, यानी कि कार्लाइजल इंडियन स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्लाइजल, CARLISLE, कार्लाइजल इंडियन स्कूल। ओके, आइए देखते हैं इसका आंसर। कार्लाइजल इंडियन स्कूल वाज रन बाय द ब्रिटिश टू एजुकेट द रेड इंडियन, ठीक है, एंड द ब्रिटिश स्टूडेंट्स। राइट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कार्लाइजल इंडियन स्कूल जो था वाज रन, वो संचालित किया जाता था, ठीक है, किसके द्वारा, तो बाय द ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा संचालित किया जाता था। तो टू एजुकेट रेड इंडियंस, ठीक है, एजुकेट का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, सिखाना। तो पढ़ाने के लिए टू एजुकेट रेड इंडियंस, रेड इंडियंस का मतलब क्या होता है, अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, और द ब्रिटिश स्टूडेंट्स, और ब्रिटिश स्टूडेंट्स को मतलब कि वहां पे क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। ओके, इट हैड स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। क्या बोला जा रहा है कि इट हैड, यानी कि इसका जो है स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन था, मतलब कि कड़े नियम और कानून मतलब कि था सभी स्टूडेंट के लिए। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट वहां पे पढ़ते थे उनके लिए जो है कड़े नियम और कानून मतलब कि था वहां पे उस स्कूल में। ओके, द स्टूडेंट्स हैड टू वेयर यूनिफॉर्म, शॉर्ट स्कर्ट, स्टीप शूज एंड शॉर्ट हेयर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स लोग को क्या करना पड़ता था, हैड टू वेयर यूनिफॉर्म्स, उन लोग को जो है यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, शॉर्ट स्कर्ट पहनना पड़ता था, गॉट इट। स्टीप शूज, स्टीप शूज का मतलब होता है कि बहुत टाइट शूज जो है वो पहनना पड़ता था, एंड शॉर्ट हेयर, और वहाँ के जितने भी सारे स्टूडेंट थे उन सबों के बाल जो है वो क्या रहते थे, तो छोटे छोटे मतलब कि रहते थे, गॉट इट। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है, एंड शॉर्ट हेयर। फिर बोलता है कि द ईटिंग स्टाइल वाज ऑल्सो डिफरेंट देयर। अब बोलता है कि वहां पे जो खाने का जो तरीका जो था, ठीक है, तो वो भी क्या था, मतलब कि वो भी टोटली जो है वो डिफरेंट था, मतलब कि ठीक है, अलग तरीके से मतलब कि वहां पे भोजन को सर्व किया जाता था, खाया जाता था, मतलब ये सब नियम कानून थे वहां पे। देयर वर बेल्स बिफोर ईटिंग, और फिर क्या बोलता है कि खाने से पहले जो है क्या होता था कि घंटी की आवाज मतलब कि होती थी। देयर वर बेल्स, यानी कि घंटी बजती थी, ठीक है, बिफोर ईटिंग, यानी कि खाने से पहले जो है घंटी बजाया जाता था। दे हैड टू फॉलो प्रेयर्स ऑल्सो, ठीक है, बिफोर ईटिंग, और फिर क्या होता है कि खाने से पहले जो है उसको क्या किया जाता था कि उन्हें प्रेयर भी करना पड़ता था, गॉट इट। तो ये सब सारे रूल रेगुलेशन मतलब कि थे, गॉट इट, आपको समझ में आ रहा ही होगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Why was Jitkala terrified when Judwin told her that her hair would be cut short? ठीक है, देखिए फ्रेंड, आप इसको, इस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, ठीक है ना, ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जुडविन, ठीक है, तो जुडविन जो है वो पोएट का मतलब कि ये फ्रेंड है। ओके, तो पोएट का फ्रेंड है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई वॉज जिटकला शाह टेरिफाइड, मतलब कि जिटकला शाह जो है वो क्यों डर जाती है। ठीक है, जब जुडविन मतलब कि कौन, जब जिटकला शाह का फ्रेंड, ठीक है, यानी पोएट का फ्रेंड, ठीक है, तो जिटकला शाह टेरिफाइड व्हेन जुडविन, जब जुडविन टोल्ड हर दैट हर हेयर वुड बी कट शॉर्ट, यानी उसके बाल जो है वो छोटे कर दिए जाएंगे, तो जिटकला शाह जो है वो क्यों डर जाती है, गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। When Judwin told Jitkala Shah that her hair would be cut short, then she becomes terrified because Jitkala's mother would often say that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemies। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है
यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन जुडविन टोल्ड जिटकलासा, जब जुडविन जो है, ठीक है ना, जुडविन जो है जिटकलासा को बोली कि उसके बाल जो है वो छोटे कर दिए जाएंगे, शॉर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है, देन सी बिकम्स टेरिफाइड, मतलब कि तब ये जो जिटकलासा जो है वो टेरिफाइड हो जाती है, यानी कि डर जाती है। टेरिफाइड का मतलब डर जाना, भयभीत हो जाती है। क्यों ऐसा, क्यों मतलब कि हुआ, ठीक है, बिकॉज जिटकलाज मदर, क्योंकि जिटकला की माँ जो है, ठीक है, वुड ऑफेन से, वो हमेशा जो है वो बोलते रहती थी, कहते रहती थी कि ओनली, कि सिर्फ जो है अनस्किल्ड वॉरियर, ठीक है, बोलता है कि सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर, अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। तो क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ जो है अनस्किल्ड वॉरियर जो है हु वर कैप्चर्ड, दो कैप्चर्ड मतलब कि कर लिए जाते थे, हैड देयर हेयर सिंगल, ठीक है ना, बाय द एनिमी, ठीक है, तो उन लोगों के बाल जो है वो छोटे कर दिए थे, छोटे कर दिए जाते थे, किसके द्वारा, तो एनिमीज के द्वारा, ठीक है, दुश्मनों के द्वारा। जिटकलाज मदर सेज दैट, और जिटकलाज की मदर फिर कहती है कि एमंग हर पीपल, यानी कि उन लोगों के बीच में, यानी कि उनके समुदाय के बीच में जो है, ठीक है, शॉर्ट हेयर जो है वाज वॉर्न, ठीक है, यानी कि छोटे बाल जो है वो वॉर्न किए जाते हैं, मतलब कि रखे जाते हैं बाय मॉर्नर्स, ठीक है ना, किनके द्वारा, तो मॉर्नर्स के द्वारा रखे जाते हैं। कहने का मतलब मॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, विलाप करने वाला, रोने वाला, ठीक है, तो जो विलाप करने वाले होते हैं उनके बाल जो है वो क्या किए जाते हैं कि छोटे कर दिए जाते हैं। गॉट इट। एंड सिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड, ठीक है, और फिर क्या बोला जा रहा है कि सिंगल्ड यानी कि बाल जो है छोटे कर दिए जाते हैं किनके, किनको द्वारा, तो बाय कावर्ड, यानी कि कावर्ड्स के द्वारा। कावर्ड्स का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, तो जो डरपोक किस्म के लोग होते हैं उन लोगों के बाल भी जो है वो क्या किए जाते हैं, मतलब कि छोटे कर दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि जिटकलासा जो है वो क्यों डर गई जब बोला गया कि तुम्हारे बाल भी जो है काट दिए जाएंगे, छोटे कर दिए जाएंगे। तो जिटकला मतलब कि क्यों डर गई, क्योंकि ये सब सारा जो थॉट जो था उसकी माँ ने जो बताया था, जो कि काफी नेगेटिविटी से भरा हुआ है, ठीक है, तो ये उन्हीं के बारे में सोचने लगी, ठीक है ना, वो सोचने लगी कि यदि मेरे बाल भी यदि छोटे कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो मैं भी जो है मतलब कि ये सब मतलब कि हो जाऊंगे, ठीक है ना। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कई रीजन बताया गया है कि वो क्यों नहीं मतलब कि बाल जो है छोटे करना चाहती थी, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट और शोज अट्रैक्ट्स बामा। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किस तरह का एंटरटेनमेंट जो है, मतलब कि किस तरह का मनोरंजन जो है और शो जो है अट्रैक्ट करता है किसको, तो बामा को। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित होना या तो आकर्षित करना। ओके, तो बोलता है कि किस तरह का एंटरटेनमेंट जो है, मनोरंजन जो है, ठीक है, और शो जो है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है किसको, तो बामा को। गॉट इट। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है कि बामा वाज अ हैप्पी गर्ल। बामा जो थी वो एक हैप्पी गर्ल थी। सी एंजॉयज हर लाइफ कंप्लीटली, और वो अपने लाइफ को जो है वो पूरी तरह से एंजॉय करती है। सी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वो बहुत सारा समय लेती है। टेक्स मतलब लेना, सी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लेती है। टू रिच मतलब कि पहुंचना, पहुंचने के लिए, होम घर पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम लेती है। फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से जब वो घर आती है तो बहुत टाइम उसको स्पेंड करना पड़ता है, बहुत टाइम लेती है। क्या रीजन है आइए जानते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्कूल। बिकॉज, क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन इन द स्ट्रीट अट्रैक्ट्स बामा। क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, दैट गोज ऑन जो कि चलते रहता है, इन द स्ट्रीट पर, ठीक है, अट्रैक्ट्स बामा। वो क्या होता है कि बामा जो है उनके प्रति जो है अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि आकर्षित हो जाती है। गॉट इट। और वो कौन सी है चीजें आइए देखते हैं। सी एंजॉयज वॉचिंग पीपल, ठीक है, ये क्या करती है जब घर आती है तो लोगों को देखते हुए आती है, ठीक है। परफॉर्मिंग मंकी, ठीक है, परफॉर्मिंग मंकी कहने का मतलब है जो बंदर का, मतलब कि बंदर का नाच जो नचाता है, ठीक है, तो उसको मतलब कि देखती है, ठीक है ना, मतलब कि यदि बंदर नचाने वाला कोई आया हुआ है तो उसको देखती है। स्नेक चार्मर्स, स्नेक शोज, ठीक है, यदि कोई सांप वाला आया है जैसे कोई सपेरा, स्नेक चार्मर्स का मतलब होता है सपेरा, ठीक है, तो सपेरा का जो है मतलब कि सांप शो, मतलब कि स्नेक शो देखती है वो, मतलब कोई सपेरा यदि आया हुआ अपना सांप को जैसे कि दिखा रहा है गलियों में, तो वो क्या करती है कि खड़े होकर के देखने लगती है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है साइकिलिस्ट स्टंट, ठीक है, साइकिल से यदि कोई स्टंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी वो देखने लगती है। गॉट इट। स्पाइनिंग व्हील, ठीक है, स्पाइनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा, तो उसको भी वो देखती है, ठीक है।
शॉप्स एंड बाजार, ठीक है, शॉप्स और बाजार भी जो है वो तरह तरह का मतलब कि शॉप्स और बाजार वगैरह जो है वो देखते हुए आती है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। शी वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू मारियाटा टेम्पल, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो जो है मारियाटा टेम्पल की ओर भी जो है आकर्षित हो जाती है, ठीक है, एंड इट्स ह्यूज बेल, और उसमें जो है उस टेम्पल में जो बड़ा सा जो मतलब बेल जो लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको भी देख करके वो क्या हो जाती है कि मतलब अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उसको ये सब चीज जो है देखना अच्छा लगता है बामा को। गॉट इट। द स्ट्रीट लाइट्स ऑल्सो अट्रैक्ट्स बामा, स्ट्रीट लाइट को भी मतलब कि वो देखती है, अट्रैक्ट हो जाती है उसके प्रति। विच कीप्स चेंजिंग, जो बदलते रहता है, ठीक है, विच कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्लू टू वायलेट्स, ठीक है, जो ब्लू से लेकर ब्लू से वायलेट मतलब कि क्या होता है कि चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बामा को जो है इतना समय क्यों लगता है, मतलब जब ये स्कूल से जब होम आती है, घर आती है, ठीक है, तो उनको इतना सारा समय क्यों लगता है। तो जिन जिन चीज़ों के प्रति जो है अट्रैक्ट हो जाती है वो क्या करता है, इनका समय जो है वो ले लेता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड बामाज एल्डर ब्रदर टेल हर टू डू सो। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डिड बामाज एल्डर ब्रदर टेल हर, मतलब कि बामा के एल्डर ब्रदर ने क्या कहा उसे टू डू सो, ठीक है, मतलब कि करने के लिए, ठीक है, ऐसा करने के लिए बामा के एल्डर ब्रदर ने उसे क्या कहा करने के लिए, ठीक है। आप सो को हटा सकते हैं, टू डू सो, बामा के एल्डर ब्रदर ने, बामा के एल्डर ब्रदर जो है, ठीक है, उसने क्या कहा मतलब कि करने के लिए, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। तो बामाज एल्डर ब्रदर जो है, बामा का जो एल्डर ब्रदर जो था, बड़े भाई जो था, ठीक है, टोल्ड हर, उससे कहा, ठीक है ना, किससे कहा, तो आपका बामा से कहा, ठीक है, इसके बड़े भाई जो है इसको मतलब कि बोला, क्या बोला कि द पीपल ऑफ देयर कास्ट, यानी कि उनके कास्ट के लोग जो है, ठीक है, द पीपल ऑफ देयर कास्ट, यानी कि उनके कास्ट के लोग जो हैं, डो नॉट गेट रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट नहीं पाते हैं, वो आदर नहीं पाते हैं, एंड डिग्निटी, ठीक है, और डिग्निटी जो है वो नहीं पाते हैं, मान सम्मान नहीं पाते हैं। दे कैन गेट ऑनर, अभी बोलता है कि वे लोग जो है मान सम्मान पा सकते हैं, एंड डिग्निटी पा सकते हैं, ठीक है, ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉलेज को पा करके जो है, ठीक है, यानी कि पढ़ लिख करके ही जो है उनके समाज के लोग जो है, मतलब कि उनके लोग जो हैं, ठीक है, उनके कास्ट के लोग जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं मतलब कि सम्मान पाते हैं, ठीक है। तो यही चीज जो है वो बामा के एल्डर ब्रदर ने जो है मतलब कि बामा को मतलब कि बोलता है, ठीक है। गॉट इट, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, एक दो बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि बोथ द यूनिट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों इकाइयाँ, ठीक है, बोथ द यूनिट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, चूंकि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में दो यूनिट्स हैं, मतलब कि दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो बोथ द यूनिट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स, ठीक है, ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड को ये प्रस्तुत करता है, मतलब कि ये जो है आत्मकथा है, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड को प्रेजेंट करता है फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू वुमेन, ठीक है, दो वुमेन का मतलब कि इसमें जो है जीवन के बारे में जो है ये बताया गया है, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन इशूज, बोलता है कि डिस्क्राइब द मेन इशूज, मतलब कि मेन इशूज को जो है, मेन सब्जेक्ट को जो है वो आपको मतलब कि डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, एज वेल एज के साथ साथ कॉमन फीचर, और उसमें जो है कॉमन फीचर क्या है, जो सामान्य जो फीचर जो है वो क्या है ऑफ दिस स्टोरी का। गॉट इट, समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलते हैं इसके आंसर की ओर। Yes, both the units of memories of childhood depict the autobiographical episodes from the lives of the two women। क्या बोला जा रहा है कि दोनों यूनिट जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो है, ठीक है, वो वर्णन करता है, डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना, तो डिपिक्ट करता है द ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड को, ठीक है, फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द टू वुमेन, जिसमें कि टू वुमेन के लाइफ को मतलब कि दिखाया गया है। बोलता है कि बोथ द वुमेन, ठीक है, हाईलाइट देयर प्लाइट, ठीक है, ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्या बोलता है कि दोनों वुमेन जो है, ठीक है, वो क्या करती है कि हाईलाइट करती है, मतलब कि सामने मतलब कि रखती है, प्रकट करती है, बताती है, ठीक है, देयर प्लाइट्स, मतलब अपने जो है अवस्था, बुरा अवस्था को, ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, यानी मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है उपेक्षित समुदाय, ठीक है, जिसको जो है, जिस समुदाय को जो है वो सोसाइटी से जो है, समाज से जो है उसको दरकिनार कर दिया गया है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड का स्पेलिंग आप देख लीजिए, MARGINALISED, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ओके, कम्युनिटीज,
गॉट इट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि मतलब कि ये लोग दोनों जो है वो क्या करती है, अपने बुरा अवस्था को जो है वो एक्सप्रेस करती है, हाईलाइट करती है, उजागर करती है, ठीक है, कम्युनिटीज को। फिर आगे देखिए, सच टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, यानी कि इस प्रकार का समुदाय, ठीक है, सच टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज का मतलब होता है इस प्रकार का जो समुदाय जो होता है, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो होता है, ठीक है, जिसको उपेक्षित कर दिया गया है समाज से, ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि सच टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज जो है डू नॉट गेट रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो बोलते हैं कि इस तरह का मतलब कि जो कम्युनिटी जो रहता है वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो नहीं पाते हैं, मतलब कि उनको मान सम्मान जो है वो नहीं मिलता है। ओके, जिटकला वन ऑफ द गर्ल हु गेट्स एडमिशन इन कार्लाइजल इंडियन स्कूल, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिटकला जो है वो एक उनमें से एक लड़की है, हु गेट्स एडमिशन, जो एडमिशन करवाती है कहाँ पे, तो इन कार्लाइजल इंडियन स्कूल में करवाती है, गॉट इट, इज रन बाय द ब्रिटिश, और वो स्कूल जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो है वो रन किया जाता है, यानी कि संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। सी वॉज फोर्स्ड, उसको जो है फोर्स किया जाता है, किसको, तो जिटकला को, ठीक है, जिटकला को जो है वो फोर्स किया जाता है टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि रूल्स को, ठीक है, कहने का मतलब ये जो है, मतलब इस जिटकला को जो है, ठीक है, इसको फोर्स किया जाता है, दबाव दिया जाता है, बनाया जाता है कि उस मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल्स को जो है वो मानने के लिए, ठीक है, इस पर दबाव बनाया जाता है, विच वाज, जो अगेंस्ट हर कल्चर, जो कि उसके कल्चर के विरुद्ध में था, ठीक है, यानी कि जिटकला के कल्चर, कल्चर का मतलब सभ्यता, ठीक है, CULTURE, कल्चर का मतलब होता है सभ्यता, जो कि उसके सभ्यता के जो है अगेंस्ट में था। गॉट इट, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे करके देखिए, ठीक है। सी डज नॉट लाइक टू वेयर शॉर्ट स्कर्ट, ओके, यानी कि जिटकला ये जो है डज नॉट लाइक टू वेयर, वो मतलब कि शॉर्ट स्कर्ट पहनना पसंद नहीं करती है, ठीक है, स्टीप शूज जो है पहनना पसंद नहीं करती है, एंड शॉर्ट हेयर, और छोटे छोटे बाल भी जो है इनकी सभ्यता के खिलाफ है, ठीक है ना, बट सी हैड टू डू, लेकिन उनको ऐसा करना पड़ा, ठीक है, करना पड़ता है। फिर दिखाया गया है कि अदर गर्ल बामा, ठीक है, जो दूसरा यूनिट में जो है उसके बारे में देखिए, अदर गर्ल बामा हु बिलोंग्स टू दलित फैमिली, ठीक है, यहाँ पर जो बामा जो है, ठीक है, वो बिलोंग करती है, यानी कि संबंध रखती है टू दलित फैमिली से, ठीक है, दलित परिवार से जो है वो बिलोंग करती है। प्रेजेंट्स द स्ट्रगल, वो भी क्या करती है, प्रेजेंट्स करती है, प्रस्तुत करती है अपने स्ट्रगल को, ठीक है ना, ऑफ लो कास्ट, यानी कि लो कास्ट से वो भी जो सफरिंग जो हुई है, ठीक है, उस चीज को ये प्रेजेंट करती है। सच टाइप्स ऑफ गर्ल्स, फिर बोलता है कि इस तरह की गर्ल्स, यानी कि जो लो कास्ट से, दलित फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, वही बोला जा रहा है कि सच टाइप्स ऑफ गर्ल्स, यानी कि इस तरह की गर्ल्स जो हैं डू नॉट गेट रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट नहीं पाते हैं, एंड डिग्निटी नहीं मिलता है, मान सम्मान नहीं मिलता है। दे हैव नो राइट, बोलता है उनका कोई राइट नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं बनता है, टू टच द फूड, मतलब कि फूड को टच करने के लिए, दैट बिलोंग्स टू द हाई कास्ट, जो बिलोंग करता है, जो संबंध रखता है हाई कास्ट से, मतलब कि हाई कास्ट के फूड को यदि वो लोग टच कर लेते हैं, मतलब कि दलित फैमिली का, ठीक है, तो ऐसा उनको राइट नहीं मिलता है, मतलब कि वो टच नहीं कर सकते हैं। सी वाज अ हैप्पी गर्ल, वो जो है एक, मतलब कि यहाँ पे बामा जो है वो क्या है, एक हैप्पी गर्ल मतलब की थी, ठीक है ना, बट व्हेन सी हर्ड, लेकिन जब उसने सुना अबाउट द अनटचेबिलिटी, यानी कि जब उसने, यानी बामा ने जब सुना किसके बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी कि छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, ठीक है, सी बिकम्स वेरी सैड, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है। हर ब्रदर टोल्ड हर, उसके ब्रदर ने जो है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हर ब्रदर जो है, यानी कि इसका भाई जो है इसको बोलता है दैट देयर इज ओनली एजुकेशन, ठीक है, उसका भाई उसे क्या बोलता है कि देयर इज ओनली एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ही वो एक चीज है, बाय विच, जिसके द्वारा सी कैन गेट इक्वालिटी, ठीक है, जिसके द्वारा जो है वो इक्वालिटी पा सकती है, मतलब समानता पा सकती है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता, ठीक है, इक्वालिटी पा सकती है इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में, ठीक है। उसके भाई जो है वो क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एजुकेशन ही है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है मतलब कि बामा को जो है, ठीक है, वो मतलब कि समानता मिल सकता है सोसाइटी में। ओके, तो आई होप फ्रेंड कि आपको जो है ये सारा समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप इसको 2 से 3 बार जो है इस वीडियो को मन लगा करके जो है आप देखिए इसको, ओके। उसके बाद फिर इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। यदि आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर देते हैं तो आपसे एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर
इंग्लिश कोर का नहीं बता रहे, बल्कि हम कंप्लीट मटेरियल जो है इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इस पहले से जो है सब्सक्राइब करके रखें, फिर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।